गौड़ीय संप्रदाय के एक महात्मा थे, सख्य रस के उपासक श्री सखा सदन वाले बड़े महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नाम रूप लीला धामनिष्ठ श्री हरिनाम दास जी महाराज। 3.5 लाख नाम नित्य करते थे। फिर भागवत जी का पाठ, चैतन्य चरितामृत का पाठ, थोड़ा भक्तमाल का पाठ। सुबह 2:30-3 बजे उठ जाते थे, 9-10 बजे थोड़ी सी छाछ लेते थे और 4 बजे तक फिर उठते थे आसन से भजन की, तब कुछ प्रसाद वगैरह लेते थे। एक समय रात को थोड़ा दूध लिया, सो गए। हम समझते हैं कि कम से कम 17-18 घंटे साधन रोज करते होंगे वो, और छोटी आयु से लेके 90 वर्ष से ऊपर की आयु तक ये साधन उनका चला। और जिस दिन उनको भगवत धाम प्रयाण करना था, उस दिन वो छाछ पीने के लिए भी नहीं उठे, क्योंकि शाम को प्रसाद पा लेते थे, फिर थोड़ी देर बैठते थे, विश्राम करते थे, फिर बचा खुचा थोड़ा सा नियम रात को करते थे पाठ वगैरह का, फिर विश्राम में जाते थे। आज छाछ भी नहीं पिया। 4-5 बजे तक एक आसन से पूरा नियम पूरा किया। सवेरे 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक एक आसन से कितने घंटा हुआ बताओ? हैं? 14 घंटे। और उनके शिष्य ने कहा, महाराज जी आज तो आप छाछ भी नहीं ले रहे हैं। बोले नहीं। फिर बोले, हमें पता है कि आज हमारा नियम पूरा नहीं होना है, इसलिए एक बैठक में पूरा कर लिया, क्योंकि जब से साधु में आए हैं तब से आज तक हमारा नियम छूटा नहीं। ठाकुर जी की संध्या आरती किए, थोड़ा दूध का भोग लगाया, कहा आपने कुछ खाया नहीं, कुछ तो ले लो। तो परोठा साग बनाया था, इतना सा टुकड़ा परोठा का लिया, 2 घूंट दूध पिया, फिर जल पी लिया। उसी बीच हिचकी आना शुरू हुई। तो ठाकुर जी के प्रति सखा का भाव था उनका, और ब्रजवासी शरीर था। तो ठाकुर जी से बोले, अरे दादा नारे काय को भीच रहो है, गला क्यों दबा रहा है, हिचकी क्यों ला रहा है, ले चलना हो तो ऐसे ही ले चल, हम तो तैयार बैठे हैं, नारे काय को भीच रहो है, ले चल। इतना कहते उनकी हिचकी बंद हो गई और तीव्र गति से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ठाकुर जी के यहाँ चले गए। उनकी अंतिम यात्रा में हम गए। हमसे बहुत स्नेह रखते थे, बहुत भारी प्रेम रखते थे, इतना प्रेम रखते थे हम आपको क्या बतावें। उस वृद्धावस्था में भी हमको वो अपने हाथ से रसोई बना के भोग लगा के तब ऐसे पवाते थे जैसे कोई माँ अपने बालक को जिमा रही हो, ऐसे प्यार से जिमाते थे, नई नई चीज बनाकर पवाते थे। स्वामी जी उनको जिस अर्थी में ले जा गया था उसका एक टुकड़ा किसी ने नहीं छोड़ा, सब अपने घर ले गए उसको। इतनी श्रद्धा ब्रजवासियों की। वहां घाट वाला वो चिल्लाते रह गया कि हमें तो छोड़ दो कछु, अब ले गए लोग। ऐसे सिद्ध पुरुष। तो उसको घाट वाले को कहा, भैया तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। बोले नहीं, हमको तो इन्हीं का प्रसाद चाहिए, धन्य है। बोले वहां आश्रम में जो प्रसाद होगा वो दिया जाएगा।
क्या करें, हम इतनी अच्छी बात आपको सुना तो रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी गिलानी हो रही है। हम भी स्वयं साधन भजन में प्रमाद करने लगे हैं। पहले वैसा प्रमाद उतना नहीं था, अब पता नहीं अपना ही दोष है अवस्था का और शरीर का हवाला देना, ये तो चतुराई है। जैसी नियम निष्ठा सुदृढ़ पहले थी, उसमें हम अपने नियम में शिथिलता देखकर स्वयं बहुत दुखी होते हैं, ग्लानि होती है मन में। आप यदि अपने साधन का समय निश्चित कर लेंगे तो उसी समय आपके साधन करते करते प्राण जाएंगे, ये पक्का समझ लीजिए। हमने देखा है जो महात्मा रात्रि को 12 बजे साधन करते और उसी समय वो भगवत धाम गए। हमारे पूज्य गुरुदेव का साधन काल ब्रह्मवेला था, ठीक 4 बजे भगवत धाम प्रयाण किया। दास का भी अभ्यास है, भले ही सोने में कभी 1 बज जाए, 12 बज जाए, लेकिन 3 बजे से 4 बजे के बीच में 3 बजे लगभग एक बार निद्रा खुल ही जाती, उसके बाद फिर निद्रा नहीं लगती, कम निद्रा होती। हाँ, प्रमाद ये है उसी समय स्नान करके भजन में बैठ जाएं, वो नहीं कर पाते। उसमें आसपास वाले लोग भी कारण हैं, उनको देख के भी मन में आता कितने सुखपूर्वक सो रहे हैं, भैया हम तान दुपट्टा लेट जाएं थोड़ी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसलिए प्रमाद हो जाता है। साधन में प्रमाद नहीं, सेवा में प्रमाद नहीं। आई मेरे श्याम